नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्य इतिहास लेखक उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। उनकी रचनाओं को हम यहाँ देखेंगे और उनकी जो भी साहित्यिक कृतियाँ हैं उसका परिचय लेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1979 में। आपको बता दें कि ये बलिया ज़िले के है ना, इनका बलिया ज़िले के ये जो है निवासी थे, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपको 1907 और 1979 में मृत्यु होता है। ये हिंदी साहित्य में उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, ठीक है, के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनका उपन्यास जो है, इनके उपन्यासों का नाम है, 4 इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1943 में, चारुचंद लेख 1963 में, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा 1973 में और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो ये 4 इनके जो हैं उपन्यास हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो सूर साहित्य इन्होंने लिखा 1936 में, कबीर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना 1942 में, और जैसा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है तो उनके क्या नाम है, इन्होंने जो लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, और एक और रचना है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है, 1952-54 के आसपास आती है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इनके 3 ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएंगे। और एक उन्होंने अन्य रचना लिखी मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में। मध्यकाल जो भक्ति काल है, ठीक है, वो मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भक्ति काल और रीतिकाल मध्यकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1950 में, विचार और वितर्क 1954 में, इसके अलावा विचार प्रवाह 1957 में, और कुटज 1959 में, और इसके बाद आता है आलोक पर्व 1972 में। तो आलोक पर्व निबंध संग्रह पर इनको 1972 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की कितनी ही स्थापनाओं का, कह सकते हैं, पुनर्व्याख्या किया है, या उनमें जो त्रुटियां थी उनका परिहार भी किया है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने भक्ति काल के संबंध में कही, उन्होंने क्या कहा था कि भक्ति काल जो है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। एक और कथन उनका प्रसिद्ध है कि उन्होंने कहा था शुक्ल जी के उस कथन पर कि शुक्ल जी जो भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं, तब हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन आ जाता है कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यह महत्वपूर्ण कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और उन्होंने भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है, ठीक है। और कबीर पर भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमको देखने को मिलता है। इन्होंने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा था, ठीक है। तो कबीर के बारे में सर्वाधिक जो है रचना या विचार रखने वाले जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस प्रकार हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक उपन्यासकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक निबंधकार के रूप में और एक साहित्य इतिहास लेखक के रूप में देखते हैं। तो ये रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय। आगे के वीडियोज़ में हम अन्य महत्वपूर्ण लेखकों का परिचय लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।